नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं मनोज भारद्वाज क्विक न्यूज़ के आज के ताज़ा एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो पिछले काफ़ी दिनों से हमने देखा है कि हर शहर के अंदर प्राइवेट स्कूल्स की जो बसें होती है, पीले रंग की बसें आपने देखी होगी, इनके कारण से ट्रैफिक जाम वगैरह चलता ही रहता है और कई बार ये दुर्घटनाग्रस्त भी होती है। कई बच्चों के बस के पलटी खाने की भी खबर आती है, कई बार बच्चों की मृत्यु होने की भी खबर आती है, कई बार एक्सीडेंट में सामने वाले की मृत्यु होने की भी खबर आती है। तो कारण क्या है? इस कारण की खोजबीन में आज क्विक न्यूज़ की टीम लगी और लगने पर ये पाया गया कि जो भी है आपको इस वीडियो में दिखाई दे जाएगा। दोस्तों, 4 दिन पहले शिक्षा विभाग ने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर द्वारा एक आदेशित एक पत्र निकाला गया और उस पत्र में प्रत्येक स्कूल की जितनी भी बसें थी उनके बारे में जानकारी देने के हेतु कहा गया। तो उस जानकारी देने हेतु उस प्रपत्र में 15 पॉइंट पे बात हुई और वो 15 पॉइंट किस प्रकार है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो उससे पहले दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा, इसे ये 15 पॉइंटों के बारे में बात करेंगे हम, लेकिन पहले मैं आपसे बात करूँगा इस बारे में कि ये जो बसें सड़कों पर दौड़ती है ये पूरी तरह से ट्रैफिक जाम कर देती है। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि एक ही जगह पे 8-8 बसों का साथ में जो वीडियो चल रहा है उसमें आपको देख भी लेंगे, 8-8 बसें एक साथ चल रही है। दूसरी बसों का टू व्हीलर दो पहिया चालकों का निकलना भी दुभर हो जाता है। पैदल चलने वालों की तो बात ही क्या है, उनसे चला भी नहीं जाता, चल ही नहीं सकते, इतनी ज़्यादा वो ट्रैफिक जाम कर देती है। इस पे न तो पुलिस विभाग कोई ध्यान देता है, न आरटीओ विभाग कोई ध्यान देता है, परिवहन विभाग कोई ध्यान देता है। इसके अलावा दोस्तों, जो भी स्कूली बसें चलती है इनमें से अधिकतर बसें कंडम पोजीशन में दिखाई देती है, उनकी कंडीशन ऐसी दिखाई देती है। एक बार मैंने एक बस चालक से बात की 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि सर ये बिना मतलब बस की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि हमारा चलाना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम करें भी क्या, हमें भी रोज़गार चाहिए और इन बसों को चलाना हमारा मजबूरी है। इससे आगे दोस्तों, अब आगे बात हुई जब वो जो 15 पॉइंट पे जो बी ऑफिस से जो जारी हुआ प्रपत्र, हालांकि दोस्तों ये काम शिक्षा विभाग का नहीं है कि वो बसों पर ध्यान दे, बसों की किस कंडीशन में है बसें या बस ड्राइवर कैसा है या बस ये शिक्षा विभाग का काम नहीं है। ये काम परिवहन विभाग का और पुलिस विभाग का है। पुलिस विभाग समय समय पर उनको चेकिंग करते रहें और उनको चेताते रहें, तो मेरे ख्याल से कि इसमें काफ़ी सुधार होने की संभावना है। लेकिन फिर भी शिक्षा विभाग ने पता नहीं किस जिम्मेदारी को अपना समझते हुए, पता नहीं क्या जिम्मेदारी समझते हुए या पता नहीं किस दबाव के चलते ये आदेश निकाला। और आदेश कुछ इस तरह से था, उन्होंने 16 पॉइंट निकाले। तो सबसे पहला पॉइंट था बाल वाहिनी स्वयं की है अथवा कॉन्ट्रैक्ट पर है। तो दोस्तों, प्राइवेट विद्यालय, निजी विद्यालय इतनी कमाई करते हैं तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि ये बसें अपने खुद की ला के चलावें। और एक बस के पास 20 कम से कम 20 25 बसें होती है, तो ये इनके लिए खुद की निजी बसें ही होती है। दूसरा पॉइंट था बाल वाहिनी की रजिस्ट्रेशन संख्या। तो दोस्तों, जो भी रोड पे गाड़ी आएगी उनकी रजिस्ट्रेशन संख्या तो होगी, नंबर प्लेट जिसको हम कहते हैं लगी हुई रहती है गाड़ी के पीछे, तो हर बस की रजिस्ट्रेशन संख्या तो होगी, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। बाल वाहिनी की स्थिति कैसी है दोस्तों? अभी मैं 3 बजे जब मैं ये सूचना लेने के लिए गया था, तब तक कुचामन सिटी की जितने भी स्कूल हैं उनमें कम से कम 150 के लगभग बसें चलती है और वहाँ पर 30 बसों का ये शपथ पत्र आया था, चेक लिस्ट आई थी और उनके उसमें हर बस में उन्होंने सब यही लिखा कि बाल वाहिनी की स्थिति कैसी है, सबने का लिखा सही है। अब दोस्तों, ये जांच का विषय है कि सही है या नहीं। आप अपना शपथ पत्र में लिख दिया सही है, लेकिन क्या वो सही है इसकी जांच तो कौन करेगा? शिक्षा विभाग तो करेगा नहीं जाके, शिक्षा विभाग तो जाके देखेगा नहीं बस की कंडीशन कैसी है, तो फिर परिवहन विभाग। और दोस्तों, अगर नहीं हुई है जांच तो क्यों नहीं हुई है? इतना समय तक क्यों ये बसें यही कंडम बसें चलती रही और चल रही है? तो फिर अब आगे जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये चिंतन का विषय है। इसके बाद दोस्तों, अगला पॉइंट था इनका, बाल वाहिनी पर पीला रंग किया हुआ है अथवा नहीं। तो पीला रंग तो सभी बसों पर मिलता है, सभी जानते हैं। आगे, बाल वाहिनी पर रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित है अथवा नहीं, सभी गाड़ियों पर नंबर प्लेट लगी हुई मिलती है। बाल वाहिनी इंश्योर्ड है अथवा नहीं, यहाँ भी सभी ने कहा कि है इंश्योर्ड, लेकिन मेरे ख्याल से आज तक किसी बस की इंश्योरेंस की जांच नहीं हुई है जब तक कोई दुर्घटना नहीं हो जाए। दुर्घटना होने के बाद पता चलता है कि गाड़ी का इंश्योरेंस था ही नहीं, गाड़ी अलग ही हिसाब से चल रही थी। तो ये समय समय पर गाड़ी के इंश्योरेंस वगैरह की अगर जांच होती रहे, परिवहन विभाग अगर जांच करता रहे तो बात ही क्या है। उसके बाद अगला है
बाल वाहिनी चालक सहचालक का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया हुआ है अथवा नहीं। दोस्तों चौंकाने वाली बात सामने आई कि जो 30 शपथ पत्र आए थे, तीनों में एक ही बात लिखी हुई थी और वो ये लिखी हुई थी कि नहीं है, चालक और सहचालक का पुलिस वेरिफिकेशन किसी भी विद्यालय की किसी भी बस ने नहीं करवा रखा है। ये चौंकाने वाली बात है दोस्तों, सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस विभाग ने भी इनका वेरिफिकेशन आज तक नहीं किया, ना दबाव डाला। स्कूल संचालक तो करते ही नहीं है ये काम। पुलिस विभाग ने भी कभी इस बात पर के लिए दबाव नहीं डाला कि उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाए, और अगर नहीं करवा रहे हैं तो क्यों नहीं करवा रहे हैं। दोस्तों काफ़ी पुराने समय से यहाँ पर बसें चलती आ रही है, लेकिन पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन नहीं होना आश्चर्यजनक बात है, सोचने की बात है दोस्तों। अगला पॉइंट है इनका, बाल वाहिनी चालक सहचालक के स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में टिप्पणी, और सभी ने एक शब्द में लिखा है कि स्वस्थ है। दोस्तों क्या चिकित्सा विभाग का उनके पास सर्टिफिकेट है? नहीं है। कभी किसी ने जांच करने की कोशिश की? नहीं की। दोस्तों हमने कई बार देखा है कि ड्राइवर दूर की नज़रों का चश्मा लगा के चलते हैं, जबकि एक ड्राइविंग लाइसेंस भी उसको नहीं मिलता है जिसकी आई साइट वीक होती है। और कई जगह हमने देखा है कि ड्राइवर चश्मा लगा के गाड़ी चलाते हैं, और सभी ने एक ही स्वर में लिखा है स्वस्थ है। तो दोस्तों इस बात का सर्टिफिकेट कौन जारी करेगा? या तो चिकित्सा विभाग के पास जाते नहीं है, और जांच कौन करेगा? पुलिस विभाग या परिवहन विभाग, जिन्होंने कभी जांच की नहीं। अगला पॉइंट है साहब, बाल वाहिनी चालक के पास वाहन संचालक अनुज्ञा पत्र है अथवा नहीं, माने लाइसेंस है अथवा नहीं। दोस्तों क्विक न्यूज़ के हमारे जो संवाददाता हैं सोहेल खान, उनका एक मित्र एक बाल वाहिनी टेम्पू चलाता है, टेम्पू जिसे कहते हैं वो चलाता है। और सोहेल खान ने एक दिन यही उससे पूछ लिया कि तेरे पास लाइसेंस है अथवा नहीं। वो लड़का मेरे ख्याल से 20-21 साल का रहा होगा, और उस लड़के ने कहा कि यार लाइसेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमें तो चला लेते हैं, बस चल रहा है काम। ये पोजीशन है दोस्तों, ये कंडीशन है। आगे देखिए दोस्तों, बाल वाहिनी और इन्होंने जो अनुज्ञा पत्र जो लाइसेंस के बारे में लिखा है, सब ने लिखा है कि हाँ है, जबकि जांच किसी की नहीं हुई है। आगे अगला पॉइंट है, बाल वाहिनी चालक सहचालक के प्रशिक्षण के संबंध में टिप्पणी। तो टिप्पणी तो आप जानते हो क्या होनी है। सुरक्षा की दृष्टि से बाल वाहिनी की खिड़कियों पर जाली लगी है अथवा नहीं। दोस्तों अभी आपके इस वीडियो के साथ साथ मैं जितना बोलता जा रहा हूँ उसके साथ साथ जितने ये वीडियो चलते जा रहे हैं, आप खुद देख लीजिए कौन सी बस पे जाली है, कौन सी पे नहीं है। ये आपके सामने है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप देख सकते हैं जाली है अथवा नहीं है। अगला पॉइंट है दोस्तों, बाल वाहिनी में क्षमता से अधिक परिवहन तो नहीं किया जा रहा। दोस्तों भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को भरा जाता है बाल वाहिनी में, सच्चाई ये है। आप सभी अभिभावक हैं, अभिभावक भी इस चीज़ को देखें और स्कूल संचालक को मजबूर करें कि बच्चे हैं, कोई जानवर नहीं है, कोई भेड़ बकरियाँ नहीं है जो इस तरह से आप भर के लेके जा रहे हो। अगला पॉइंट है दोस्तों, बाल वाहिनी में बाल वाहिनी का नियमानुसार संचालन किया जा रहा है अथवा नहीं। तो सभी ने लिख दिया हाँ, और नियमानुसार संचालन होता होगा या नहीं होता होगा ये तो आप जानते ही हैं। अगला है वाहन द्वारा जारी फिटनेस सर्टिफिकेट। तो दोस्तों ये जो सर्टिफिकेट है सबने लिखा हाँ है, लेकिन सबने संलग्न करने की ज़रूरत नहीं समझी इस फिटनेस सर्टिफिकेट को। जो आपने ये अपना शपथ पत्र दिया है, इसमें किसी भी स्कूल संचालक ने स्कूल बस से संबंधित जो फिटनेस सर्टिफिकेट है उसको संलग्न नहीं किया है, जबकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी जांच होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगला है विभाग द्वारा जारी प्रदूषण सर्टिफिकेट। तो प्रदूषण सर्टिफिकेट भी अगर बस ज़्यादा पुरानी होगी तो पोल्यूशन फैलाएगी, सभी जानते हैं। दोस्तों अब हमारा ये कहना है, क्विक न्यूज़ का ये कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने तो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, इसमें कोई शक नहीं है। चिकित्सा विभाग ने कम से कम इनसे स्कूल संचालक से इस संबंध में सर्टिफिकेट मांगे तो हैं, लेकिन परिवहन विभाग की और पुलिस विभाग की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि इस संबंध में वो जांच करे बसों की और आगे जनता को राहत दे। दूसरी बात, जो शहर के अंदर जो जाम लगता है उससे निजात दिलाने के लिए इन बसों का या तो रूट तय करे या इनका टाइम तय करे।
क्योंकि सर दोस्तों अभी अभी इन्हीं वीडियो में देख लेंगे आप, बस स्टैंड के सामने 4 बसें एक साथ चल रही है, 4 बसें एक जगह खड़ी है और दुपहिया वाहन चालकों को गाड़ी चलाने में भी दिक्कत हो रही है, पैदल चलने वालों को भी दिक्कत हो रही है। बसें चलती है, साथ में पुराने बस स्टैंड पे रोडवेज बसें भी आती है और प्राइवेट बसें भी आती है, वहीं पे ऑटो चालक भी वहाँ पे खड़े रहते हैं। तो ये दोस्तों जाम लगना लाजमी है, लगेगा ही सही, और उससे निजात सिर्फ पुलिस विभाग ही दिला सकता है। तो निवेदन है पुलिस विभाग से कि इस वीडियो को देखने के बाद इस चीज़ पे कृपया ध्यान दें और स्कूल संचालकों को इस बात के लिए पाबंद करें कि वो या तो अपनी स्कूल बस का टाइम फिक्स करें या उनका रूट फिक्स करें, जिससे वो बस टाइम पे चले और कम से कम रोड पे पैदल चलने वालों को दिक्कत नहीं हो। और कई बार देखा गया दोस्तों कि इन बसों के कारण कई दुर्घटना कारित भी हो जाते हैं लोग। तो उन दुर्घटनाओं से बचाव के लिए पुलिस विभाग से निवेदन है कि वो इस जाम से जनता को निजात दिलाए। साथ ही परिवहन विभाग से भी निवेदन है, क्विक न्यूज़ निवेदन कर रहा है ये बात कि इन सभी बसों के जो ये बताए हैं फिटनेस सर्टिफिकेट, लाइसेंस, प्रशिक्षण के संबंध में टिप्पणी, स्वास्थ्य के संबंध में जो भी बात है, पुलिस का वेरिफिकेशन पुलिस विभाग को ज़रूरी है कि वो इनको दबाव दे के कहे कि पुलिस वेरिफिकेशन कराए साथ चालक और सह चालक का, ताकि कभी भी दुर्घटना हो तो पुलिस विभाग को आसानी रहे इस संबंध में। ये दोस्तों बहुत ज़रूरी आवश्यक काम है और काफ़ी दिन से क्विक न्यूज़ सोच रहा था इस विषय पर काम करने की। आज जब ये आदेश देखा तो जांच करने की इच्छा हो गई। तो दोस्तों हमने जाके वहाँ पे शिक्षा विभाग ऑफिस